तो काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यहाँ पर, लेकिन यही कि ये लेवल जो आ रहा है ना, ये पुराना लेवल आ रहा है अभी तक। मतलब कोई चेंजिंग नहीं है इसमें कि कोई चेंज हो या कुछ हो इस तरह का। जो हमने पढ़ा वो हमारे बच्चे आज छोटे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं वही। यही तो जितना मेरा नॉलेज है पाकिस्तानी एजुकेशन जो लेग बिहाइंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टेक्निकल एजुकेशन का बेस है वो वीक है, और दूसरे और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है इसमें। अगर मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ और सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर कह लें कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जगह बनाई है, और ये कोई और नहीं है, ये है विवेक रामस्वामी। पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि किस तरह से विवेक हमें नज़र आ रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में शामिल होते हुए, और इनके सबसे बड़े सपोर्टर जिस वक्त नज़र आ रहे हैं वो हैं एलन मस्क। क्या कहना चाहते हैं कि एलन मस्क उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र आते हैं ऋषि सुनक, अमेरिका के हमें एक और बड़े अच्छे अहदे पर नज़र आती हैं कमाला हैरिस। तो पाकिस्तानी लोग कहाँ हैं, इनका एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, पाकिस्तानी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं इम्प्रूव हो पा रहा, हम क्यों नहीं ऐसी रेसों में शामिल हो सकते। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसे पाकिस्तानी भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने मिनिस्टर भी रह चुके हैं वहाँ पर बाहर। काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, पाकिस्तानी भी पढ़े लिखे हैं ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है, हम भी उनसे आगे हैं पढ़ने में, एजुकेशन में। सर हमारे जो मुल्क के जो एजुकेशन के हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे आपको हैं। क्या लगता है कि ऐसी एजुकेशन जो कि हम भी यहाँ पे मतलब कि पढ़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमने वही सिलेबस देखा, वही चीज़ें देखी, और हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल काम नहीं सिखाया जाता, हम ज़्यादा रट्टे पे बिलीव करते हैं। देखिए मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियर यहीं से NED से की है, दूसरी चीज़ें भी की हैं, तो काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यहाँ पर। लेकिन यही कि ये लेवल जो आ रहा है ना, ये पुराना लेवल आ रहा है अभी तक। मतलब कोई चेंजिंग नहीं है इसमें कि कोई चेंज हो या कुछ हो इस तरह का। जो हमने पढ़ा वो हमारे बच्चे आज छोटे जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं वही। तो यही तो मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैंने सवाल किया कि इंडिया का तालीमी निज़ाम दिन ब दिन नया नज़र आता है, वो उसमें बहुत सारे कह लें कि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने लोगों को। लेकिन ये कि इस तरह जो है ना, इनको चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर जो है ना कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मशवरा करके जो है हम आगे तरक्की कर सकते हैं। इसके आपको लिए क्या लगता है कि अगर एक इंडियन बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए उसके क्या रिव्यूज़ होंगे? देखिए आपको तो पता है, वैसे इंडियन भी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उसे अपना दोस्त ही समझते हैं, अगर वो समझे ना समझे। लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए आगे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये श्योर है। तो इसके बारे में फिर क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि उनका नाम विवेक है और दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर जिनका नाम एलन मस्क है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जो हैं बड़े लोग ही हैं वही सपोर्ट करते हैं ना, तो वो सपोर्ट करेंगे तो वो आएंगे ना ऊपर। एक गरीब आदमी सपोर्ट करेगा तो कौन आएगा ऊपर? कोई नहीं आएगा। यही बेसिक बात है कि जैसे देखा जाए एलन मस्क की अपनी जो टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होने वाली है, तो मेरे ख्याल में तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट करूँगा तो इंडिया में मुझे फ़ायदा होगा काफ़ी। देखिए ऐसे तो काफ़ी हमारे यहाँ के भी हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने बिज़नेस चला रहे हैं, तो हर बंदा यही सोचता है। बिजनेसमैन तो अपना फ़ायदा ही सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि कौन क्या है कौन क्या है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि तवज्जो दें ना, आवाम के ऊपर तवज्जो दें, हर चीज़ के ऊपर तवज्जो दें, और एक नई जनरेशन जो हमारी आ रही है अभी उनको सपोर्ट करें, वो आपको सपोर्ट करेगी और वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट में, इंडिया की गवर्नमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है? वहाँ के लोग आप खुद देख लें, अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हम लोगों को नज़र आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमारे भी मिनिस्टर्स नज़र आते हैं वहाँ पे, लेकिन जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बैकवर्ड है हमारा। जी ऐसा तो है, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। असल में ये है कि यहाँ जॉब्स नहीं है। जब एक टैलेंटेड बंदा जॉब लेने जाता है तो वो उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनकी सोर्सेज नहीं होते हैं, सिफारिशें नहीं होती उनकी, तो वो बंदा रह जाता है पीछे। तो एक जो ना पढ़ने वाला बंदा है ना वो ऊपर आ जाता है, तो वो जो टैलेंटेड है वो नीचे की तरफ रह जाता है। इस वजह से हमारे अंदर ये खामियां हैं जिसे हमें दूर करना चाहिए। इस वक्त जो यूके के कह लें कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक इंडियन है, उनका नाम ऋषि सुनक है, और जो अमेरिका की वाइस कह लें कि मुझे उनका प्रॉपर ओहदा भूल गया, वो भी एक इंडियन, उनका नाम है कमाला हैरिस। तो क्या कहना चाहते हैं कि इसके बाद क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इंडिया का, और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखिए अगर चाहें तो ये मेरे ख्याल के विदिन 5 मिनट्स हर चीज़ सेट हो सकती है, कि हमारे वाले और वो जो आपस में बैठ के गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो हर चीज़ सेट हो सकती है।
अगर हमने सेट नहीं करना है तो फिर हम बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, ना वो चाहेंगे ना हम चाहेंगे फिर। लेकिन हमें चाहिए कि ये हमें अब बहुत ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से कोऑपरेट करें और हम एक दूसरे से ताउन करें, ताकि यहाँ के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, विज़िट करें, देखें उनके जो है कल्चर देखें, और उनकी जो है वहाँ पर जो भी चीज़ चल रही है वो उसको देखना चाह रही है। जितना मेरा नॉलेज है पाकिस्तानी एजुकेशन जो लेग बिहाइंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टेक्निकल एजुकेशन का बेस है वो वीक है, और दूसरे और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है इसमें। अगर मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ, और पाकिस्तान में बाकी जो एजुकेशन फ्लॉज है उसमें एक ये फ्लॉज भी है कि जो प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन है अभी तक अचीव नहीं कर सका पाकिस्तान। और इसके साथ जो करिकुलम है, पाकिस्तान का जो करिकुलम है वो टोटली जो है आउटडेटेड है। और इसके साथ साथ और अगर मैं इसके ऊपर एम्फसाइज़ करता जाऊँ और कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो ये कुछ है जो मेरे जहन में आ रहा है। ऐसे क्यों होता है कि जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, वो भी एक इंडियन है, ऋषि सुनक, आप फिर अमेरिका का भी देख लें, और एलन मस्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डिफरेंट रीज़न है। वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो बनता नहीं है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड जो है सेकंड अभी फर्स्ट हो चुके हैं, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो पॉपुलेशन वाइज भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमसे आगे है, और इस वजह से कंपटीशन का कोई तुक बनता ही नहीं। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है, लेकिन वो बिल्कुल मिनॉरिटी के, बिल्कुल कुछ 1% मैं कहता हूँ कि 1% है, और वो भी फ़ौरन चले जाते हैं। पाकिस्तान में वापस आके पाकिस्तान के लिए काम करना ही नहीं चाहते, जो एलीट है हमारी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि हमारे यूथ यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, बाहर चले जाते हैं, और उनकी यूथ अपने मुल्क में रह के काम करती है, जबकि उनके लोग देखें स्टारबक्स जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में वो एज ए CEOs बैठे हुए हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, एक स्वीडिश जो वो था स्वीडिश इंडियन सिटीज़न था, वो कह रहा था कि मतलब वो जो बिज़नेस वाला साइड है, बिज़नेस जो इंडस्ट्री है उनकी, कि स्वीडन से ज़्यादा वो इंडिया में ज़्यादा पे कर रहे हैं, इंडिया उनको ज़्यादा पे कर रहे हैं। इस वजह से फिर जब वो इंसेंटिव्स मिलते हैं तो फिर वो वापस अपने कंट्री के साथ लॉयल होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि बड़े से इंसेंटिव्स उन लोगों को दिए जाए जो ह्यूमन कैपिटल है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की तरक्की में रोल प्ले कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को उनको वापस बुलाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अब अगर जो विवेक हैं वो बन जाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए उनके क्या तासुरात होंगे? पाकिस्तान को इंडिया के साथ चाहे जो भी हो, चाहे विवेक हो या कोई और हो, पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि नेबर के साथ अच्छे जो रिलेशंस होंगे कंट्री के, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों कंट्रीज़ के मुफाद के लिए होता है। तो आने वाले दिनों में किसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है आपको, पाकिस्तान का या इंडिया का? कोई आपके सामने सिचुएशन है? हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान का भी ब्राइट फ्यूचर हो, लेकिन नो डाउट इंडिया तो काफ़ी आगे निकल चुका है, हम कंपैरिजन के स्टेट में है ही नहीं। मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन होता ही नहीं है इन दोनों का। तो आपको क्या लगता है कि तालीमी निज़ाम इंप्रूव होने की कोई गुंजाइश नज़र आ रही है? होगी, इंशाल्लाह होगी। अगर टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, और इनके अलावा जो NGOs अगर वो अपना रोल प्ले करे, इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करे, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। और स्पेशली जो हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स है, अगर उनको थोड़ा साइड लाइन किया जाए, और उनके जो स्कूल के सिस्टम्स है वो अगर थोड़े साइड लाइन पे किया जाए, तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। कोई बेस्ट विशेस आप देना चाहें विवेक को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए? यस, हम तो यही प्रे करेंगे कि वो जीत जाए। असल में इंडिया के लोग ज़्यादा काबिल नहीं है। बेसिक ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा वीक है। हमें एजुकेशन अगर आप मैट्रिक इंटर तक देखें तो हमें बिल्कुल ही रट्टा करवाते हैं कि रट्टे के साथ पेपर दिए और मार्क्स शीट के ऊपर आपको करते हैं जज। तो यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा बेहतर है अगर एजुकेशन सिस्टम देखा जाए, मगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप देखें वहाँ पर रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया है और सारा कुछ है। हमारे ना पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी हमारी स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा उस वजह से पीछे रह जाते हैं। जिस तरह से हमारी यूथ है वो पाकिस्तान में रहना प्रेफर नहीं करती, जबकि इंडियन यूथ की बात की जाए तो वो बाहर भी जाती है तो अपने मुल्क में रेमिटेंस वगैरह लाजमी भेजती हैं। एंड जैसे बड़े बड़े इदारों की आप बात कर लें, स्टारबक्स, गूगल, ट्विटर, इन सब के अंदर आपको इंडियन जैसे CEO नज़र आते हैं। मतलब एजुकेशन पे वो काफ़ी फोकस करते हैं। जी जी, असल में ऐसे है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारा बड़े जो ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ लॉयल ही नहीं है। इसलिए हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो सारे बाहर जाते हैं कि वो बाहर से इसलिए रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं अपने फैमिलीज़ वगैरह को, मगर ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम पाकिस्तान को। इसमें यह है कि सेव योर सेल्फ इफ़ यू कैन सेव पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि अगर विवेक रामास्वामी बन जाते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो पाकिस्तान के लिए उनके क्या रिव्यूज़ होंगे? अगर आप वैसे अमेरिका की बात करें, जब भी जो बाइडन है जैसे कि, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नज़र आ रहे हैं?
फ़िलहाल तो नहीं अच्छे लग रहे क्योंकि हमारे ऑपोजिशन ही है इंडिया, तो कुछ बेहतर नहीं लग रहे मुझे। तो अगर वो बन जाते हैं तो फिर जैसे यूके के भी प्राइम मिनिस्टर देख लें, यहाँ पे एक इंडियन है विवेक, सॉरी उनका नाम है ऋषि सुनक। अच्छा, नहीं फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर यही है। अगर कोई पाकिस्तानी बनता तो हमें ज़्यादा खुशी भी होती है और हमें फ़ायदा भी होता एक्सपोर्ट वगैरह से, इंपोर्ट वगैरह से। जी, तो ये चीज़ें जैसे हम यूथ होकर सोच लेते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी किसी को होना चाहिए, सौदे पर बैठना चाहिए ताकि पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हो, जैसे इंडियंस को फ़ायदा हो रहा है। आपको पता है दुनिया का टॉप 10 बिलियनर्स में जिसका नाम आता है एलन मस्क, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। असल में हमारे यहाँ पर वो हालात भी कुछ ऐसे हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स वगैरह, यहाँ पे स्टूडेंट की ये मसला होता है, उसने डिग्री करने के बाद ढूंढना होता है यार 20-25 हज़ार की जॉब ढूंढूंगा, घर का सर्कल चलाऊंगा, वो बेचारा आगे कुछ इन्वेंशन या कुछ क्रिएशन के अंदर जा ही नहीं सकता। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जितनी इन्वेंशन होती हैं उनको सपोर्ट किया जाता है या उनको गायब कर दिया जाता है? नहीं, सपोर्ट कोई नहीं किया जाता, बंदों को गायब कर देते हैं जो इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि वो पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, तो वो बंदे को भी कुछ चलने नहीं देते इधर। और Exactly, ऐसा क्यों है? एक तो एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, दूसरा देखा जाए एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा। अगर इंडिया हमसे आगे जाता है तो हम उसकी कामयाबी में भी खुश नज़र नहीं आते। असल में ऐसे है ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो पुराने, वो आगे अपने बच्चे आ जाते हैं, उनके आगे बच्चे आ जाते हैं, वो सिर्फ अपना सिस्टम देखें, खा के उनका पेट नहीं भरता, वो कहते हैं और आए। इंसान की ये फितरत है, तो वो इसलिए पाकिस्तान ना हमारा पीछे ही जाया जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहें विवेक को कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कोई मुबारकबाद? चलें, वैसे अपनी मेहनत की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन है उनको, तो वो अपनी मेहनत की वजह से वहाँ पहुँचे हैं, तो बाकी आगे अल्लाह बेहतर करेगा हमारे। थैंक यू सो मच। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप कितनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।